नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी। देश समेत बिहार में स्वतंत्रता दिवस को लेकर काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर झंडा फहराया। लेकिन आज हम आपको पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान का वो दृश्य दिखाएंगे जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा झंडा फहराया जा रहा है। तो आपने साफ तौर पे देखा किस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस का अवसर है और उस अवसर पर तमाम जितने भी वहां पे लोग मौजूद हैं सभी कहीं ना कहीं उन लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। वर्ष 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है तब से राज्य में कानून का राज है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल के प्रारंभ में भी पुलिस के सभी पदों का बहाली पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में
विशेष ध्यान दिया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफी कमी थी, जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई और बाद में वर्ष 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर पहले 10,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है और वहीं ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। आप सब जानते हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे एक महीने में और प्रतिदिन 1 या 2 आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे थे। तो जब हम लोगों को मौका मिला था तो उस समय कितना था सब लोग जानते थे, 29 मरीज एक महीना में। अब हम लोगों को मौका मिला तो जितना काम करवा रहे हैं तब समझ रहे हैं ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। उस कारण यहाँ के छात्र डॉक्टर की पढ़ाई करने राज्य के बाहर जाया करते थे। डॉक्टर की कमी होने के कारण यहाँ के लोग इलाज के लिए भी राज्य के बाहर जाते थे।
इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसके अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच आप सब जानते ही हैं को 5,462 बेड की क्षमता वाले फिलहाल इस अपडेट्स पे इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवान न्यूज़। धन्यवाद।